विश्वविद्यालय को उच्च स्तर की प्राप्त हुई है। विगत 4 वर्षों में विश्वविद्यालय ने जो शिक्षा में प्रगति की है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ऐसी सुविधाएं और ख्याति जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की हैं, निश्चित रूप से सर ये विश्वविद्यालय के लिए गर्व का विषय है। सर, इस पर्व पर मैं कहना चाहूँगा कि गणतंत्र में सभी शिक्षक गणों का भी योगदान होता है। निश्चित रूप से जो हम एक नई टेप तैयार करते हैं जो कि हमारे न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय ने नए प्रतिमान करे हैं, चाहे वो नैक हो, चाहे वो यूएस रैंकिंग हो। निश्चित रूप से सर हम सब आगे बढ़ते रहेंगे और नए कीर्तिमान स्थापित करते रहेंगे। सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करूंगा कि अपने संबोधन के द्वारा हमें आशीर्वाद प्रदान करने का करें। माननीय कुलपति महोदय। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के इस खूबसूरत परिसर में आप सभी लोगों को हमारे भारत के 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। आज हम सब लोग एकत्रित हुए यहाँ पर, अवसर है गणतंत्र दिवस का। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव श्री ज्ञानेन्द्र कुमार जी, वित्त नियंत्रक श्री प्रमोद कुमार सिंह जी, परीक्षा नियंत्रक श्री राज बहादुर जी, हमारे सभी डिप्टी रजिस्ट्रार एवं अधिकारी, यहाँ उपस्थित विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर, सभी डीन, सभी शिक्षक, छात्र एवं छात्राएं, और साथ ही आपके सामने ये एनसीसी के कैडेट्स हैं जो कि अपनी गौरव गाथा, अपनी यूनिफॉर्म, अपने डिसिप्लिन के माध्यम से बता रहे हैं। हमारे यहाँ उपस्थित विश्वविद्यालय को सुरक्षा प्रदान करते हैं हमारे पूर्व सैनिक, जिन्होंने अपने सेवा काल में थल सेना, नौसेना, वायुसेना में कहीं किसी पद पर कार्य किया है। अपने कमीशन को पूर्ण करने के बाद आज भी ये लोग कार्य कर रहे हैं। आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ आप देखेंगे विश्वविद्यालय प्रांगण की सफाई व्यवस्था है, जो हमारे सफाई कर्मी हैं, आप सब लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आपको भी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रतिनिधिगण जो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के यहाँ पर उपस्थित हैं एवं अन्य गणमान्य अतिथि, आप सभी के परिवारजन, बच्चे जिनके यहाँ पर उपस्थित हैं, आज आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। निश्चित ही ये राष्ट्रीय उत्सव है, नेशनल फेस्टिवल है, एक ऑस्पिशियस ओकेजन है। आज 77 वर्षों का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और हम ये मानते हैं कि किसी ने कहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्ता हमारा। ये पूरा जो राष्ट्र है, इसका जो डेमोग्राफिक डिफिडेंट है, हम चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी की बात करें, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की बात करें, ये भारत देश एक विविधताओं से भरा हुआ है। चाहे भाषा की बात करें, हम रंग की बात करें, जाति की बात करें, जियोग्राफी की बात करें, हर 20-25 किलोमीटर के बाद चीजें परिवर्तित हो रही हैं।
26 जनवरी 1950 का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ और भारत, हमारा देश, एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। यह केवल एक संवैधानिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि सदियों की पराधीनता के बाद आत्म सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट की पुनर्प्राप्ति थी। हमारे संविधान निर्माताओं ने विविधताओं से भरे इस देश को एक सूत्र में बांधने का अद्भुत कार्य किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि हमारा संविधान केवल शासन की व्यवस्था नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है। महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता के संदर्भ में कहा था कि स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब वह सबसे कमजोर व्यक्ति तक पहुंच जाए। विश्वविद्यालय की दृष्टि से देखें, विश्वविद्यालय तभी सार्थक है जब हम, हमारे सफाई कर्मी हैं, हमारे सबसे निचले स्तर के लोग हैं जो विश्वविद्यालय की सेवा करते हैं, उनको भी उनका अधिकार प्राप्त हो, उनका कर्तव्य प्राप्त हो। आज गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि जब आपको अधिकार मिलते हैं तो उसके साथ कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। संविधान हमें अधिकार तो देता है, परंतु राष्ट्र हमसे उत्तरदायित्व की मांग करता है, अकाउंटेबिलिटी की मांग करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की मांग करता है। आज हम जो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इस अवसर पर हम याद करेंगे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हमारे देश के महापुरुष, हमारे देश के राष्ट्रपुरुष, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया है। चाहे हम बात करें भगत सिंह की, सुखदेव की, राजगुरु जी की या सुभाष चंद्र बोस की, जिनका कि हाल ही में 23 जनवरी को जयंती दिवस मनाया गया। हम बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद जी की, जिनका कि एक आत्मसम्मान, और महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा के मार्ग पर स्वतंत्रता को प्राप्त करने का जो सपना उन्होंने देखा था, भारत देश ने वो प्राप्त किया। इन सभी ने मिलकर सामूहिक प्रयासों से भारत का मार्ग प्रशस्त किया। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं जो कि आज के कॉन्टेक्स्ट में सारगर्भित भी हैं, कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हम अपने देश पर गर्व करें, अपने राष्ट्र पर गर्व करें, उसके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, उसके गौरव की रक्षा के लिए जो भी जिस पद पर भी है अपना सर्वश्रेष्ठ अर्पण करने का प्रयास करें। आज हम बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिवार की ओर से उन ज्ञात अज्ञात गुमनाम समस्त स्वतंत्रता सेनानियों, देशभक्तों को भी नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जिनका इतिहास में नाम भले ही कम अंकित है, पर राष्ट्र की आत्मा में उनका अमिट योगदान सदा सदैव जीवित रहेगा। आज हम जिस बुंदेलखंड की पावन धरती पर खड़े हैं, यह बुंदेलखंड की धरती, यहाँ की भूमि, यहाँ की मिट्टी, यहाँ का कण-कण वीरता, त्याग और आत्मसम्मान की निशानी है। यही वह भूमि है जहाँ रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण इस देश के लिए न्यौछावर किए। उनकी ये केवल प्रतिज्ञा नहीं थी, बल्कि भारतीय स्वाभिमान का एक उद्घोष था। दिनकर जी ने रानी लक्ष्मीबाई के लिए लिखा था कि खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। आज भी बुंदेलखंड की मिट्टी स्वाभिमान, साहस और संघर्ष की चेतना की कहानी कहती है, और साथ ही ये कहती है कि हम सभी को विकास के नए पथ पर कैसे अग्रसर होना है, लगातार कार्य करना है। आज हम उन शहीदों को भी नमन करते हैं जो हमारे देश भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। कुछ पूर्व सैनिक यहाँ पर उपस्थित हैं।
हमारे सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल और पुलिसकर्मी राष्ट्र की ढाल हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों में कहा था भारत के स्वाभिमान और सनातन संस्कृति के बारे में कि हम शांति तो चाहते हैं, लेकिन शांति आत्मसम्मान के साथ हो, आत्मगौरव के साथ हो। कभी भी देश पर कोई संकट होता है तो अपने स्वाभिमान, अपने आत्मगौरव और राष्ट्र की रक्षा के लिए ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशंस भी करना पड़ते हैं। आज का ये पर्व हमें राष्ट्र के प्रति निष्ठा और समर्पण की प्रेरणा देता है। बहुत खूबसूरत पंक्तियां हैं इस देश के बारे में कि हम अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने विश्वविद्यालय, अपने प्रदेश, अपने आप पर गर्व कैसे करें। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहां राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग जहां, मैं नित नित शीश झुकाता हूं। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। हम लोग जब बचपन में थे तो ये चंद पंक्तियां सुनते आ रहे हैं। आपने सुनी है? ये पंक्तियां सुनते आ रहे हैं। तो निश्चित ही जब हम ये पंक्तियां सुनते हैं तो हमारे रगों में भी एक राष्ट्रभक्ति का खून और तेजी से दौड़ने लगता है। हम सबको गौरवान्वित होना चाहिए कि आज राजपथ को कर्तव्य पथ बनाने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार द्वारा उसके पीछे जो प्रयोजन था कि सैकड़ों वर्षों की गुलामी के प्रतीकों को मिटाकर जन जन में नई ऊर्जा, नई सोच का संचार हो, यह निश्चित ही एक नए इतिहास का सृजन है जो भारत के लोकतांत्रिक अतीत और सर्वकालिक आदर्शों का जीवंत मार्ग है। आज भी गणतंत्र का संचालन कर्तव्य पथ पर हो रहा है। हम सभी गर्व से उन्नत हैं। सेनाओं का मस्तक और गरज रहा है। ये हमारा नया भारत है जो कि विकसित भारत के लिए तेजी से अग्रसर हो रहा है। आज यह भारत जिसकी प्रगति की झांकी गणतंत्र दिवस की पथ संचलन में अर्थव्यवस्था की अंतर्राष्ट्रीय छलांग के साथ दिख रही है, जो भारत सरकार, प्रदेश सरकार ने जो 3rd पोजीशन भारतीय जीडीपी को ले जाने का एक टारगेट रखा हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार भी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय कुलाधिपति महोदया के नेतृत्व में अग्रसर है। हर नागरिक के स्वाभिमान में दिखती है देश की प्रगति। जहां प्रतिभा का प्रदर्शन होता है, पथ संचलन में उद्यम का घोष होता है और ये राष्ट्र देवी भारत माता पुष्पों की वर्षा करती है उन सभी सैनिकों पर। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो हुआ, आधी रात को शंख ध्वनि हुई, हमें अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्रता प्राप्त हुई, पर अभी इसको संपूर्ण होने में कुछ कसर बाकी थी। संपूर्णता का यह अभियान आज के दिन 26 जनवरी 1950 को तब पूरा हुआ जब हम अपनी आजादी की प्रतिमा में अपने निर्मित संविधान की प्राण प्रतिष्ठा कर सके। इस संविधान को भले ही बनाया संविधान सभा ने, लेकिन इसकी उद्देशिका में, इसके ऑब्जेक्टिव में जिस शब्द को उकेरा गया है, आज उसको विशेष रूप से याद करने की आवश्यकता है, जिसमें वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जो आपको अपने स्वाभिमान और गर्व की ये अनुभूति करवाता है। आज के दिन हम सभी को ऋणी होना चाहिए संविधान समिति का, जिनके भागीरथी प्रयासों से आज विश्व का सबसे बड़ा संविधान, उत्कृष्ट संविधान हमारे समक्ष है और हम उस देश के नागरिक हैं। हमारा संविधान राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने कभी कहा था कि कर्तव्यों के हिमालय से अधिकारों की गंगा बहती है। आज गणतंत्र के इस ऑस्पिशियस ओकेजन पर हम सभी भारत के नागरिक इस संविधान को इसी दृष्टि से देखें, इसी व्यापकता से देखें और उसको समझे जाने की भी जरूरत है। संविधान
का अंत तेजस्वी शब्दों के साथ होता है, मनुष्य की गरिमा की रक्षा के लिए आत्मार्पित करते हैं, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स गिव टू आवरसेल्व्स। यह अपने आप में अत्यंत गूढ़ सांकेतिक अर्थ है। सच यही है कि यहीं से हमारे संविधान एवं राज्य व्यवस्था की गणतंत्रात्मक प्रणाली के सही अर्थों की शुरुआत होती है। हम इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी नमन करते हैं, साथ ही सभी संविधान निर्माताओं को नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जिन्होंने अपने प्रयासों से इस भारत को विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान प्रदान किया। प्रिय साथियों, आज भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। हमारा संकल्प है विकसित भारत 2047। यह केवल आर्थिक विकास का लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक ऐसे भारत का सपना है, एक ऐसे भारत की कल्पना है जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देखा, जहां कोई भूखा ना सोए, सभी स्वस्थ रहें, शिक्षा सभी को उपलब्ध हो, जहां विज्ञान और तकनीकी मानवता की सेवा करे और जहां प्रगति तथा प्रगति में संतुलन हो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए सबसे पहले विकसित सोच होना चाहिए, विकसित विचार होना चाहिए, विकसित कर्म होना चाहिए। आज जो भारत की प्रगति हम देखते हैं, चाहे स्टार्टअप्स की बात करें, इंक्यूबेशन की बात करें, या ग्लोबल लेवल पर ग्लोबल सिनेरियो में भारत के युवा जो आज पराक्रम कर रहे हैं, सफलता की कहानियां कह रहे हैं, यह उनकी विकसित सोच का ही परिणाम है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय पुनर्जागरण का केंद्र है। विश्वविद्यालय में आप सभी शिक्षकों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों के मेहनत से, उनके कंट्रीब्यूशन से यहाँ ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार लगातार किए जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि शिक्षा वह है जो जीवन का निर्माण करे, व्यक्तित्व का निर्माण करे और छात्र छात्राओं का समग्र विकास करे। हम सभी लोग लगातार इस प्रयास में हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा को कैसे हम समग्र विकास के लिए, छात्र छात्राओं के लिए कैसे और अच्छे से सुलभ करवा सकें। प्रिय छात्र छात्राओं, आप भारत की सबसे बड़ी शक्ति हैं, क्योंकि भारत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन परसेंटेज वाला देश है। आपकी ऊर्जा, आपकी कल्पना, आपका साहस, आपका भागीरथी प्रयास ही 2047 के भारत की आधारशिला है। आज हम याद करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने उस समय बहुत अच्छी सुंदर पंक्तियां लिखी थी। खासतौर से हम सभी को ये प्रेरणा स्रोत कल भी थी, आज भी है, भविष्य में भी रहेंगी, कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये पंक्तियां हमको संदेश देती हैं स्पिरिट ऑफ वननेस के, हमारे एकीकरण की, हमारी एकता की, हमारी अखंडता की। और यही मूल मंत्र है, संपूर्णता, संप्रभुता, एकता, अखंडता। यही हमें संविधान भी देता है। आदरणीय शिक्षकगण, आप सभी लोग, आप छात्र छात्राओं के देश के निर्माता हैं। किसी भी देश का परिवर्तन या किसी भी देश का विकास विकासशील से विकसित शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा था कि शिक्षक ही समाज की आत्मा का निर्माता होता है। शिक्षक का कर्तव्य है, क्योंकि कर्तव्य अधिकार हमको संविधान भी देता है, शिक्षकों का भी कर्तव्य है कि ज्ञान के साथ चरित्र, तकनीकी के साथ नैतिकता और शिक्षा के साथ संवेदना का भी विकास छात्र छात्राओं में करें। Ethical inculcation of the ethical and moral values for the holistic development of the student for the all walks of the life. This is the prime objective of the Constitution of India, and this is the duty and responsibility and accountability of the teachers.
भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने निश्चित स्वच्छता पर ध्यान दिया। अगर हम भारत का परिवर्तन देखें, कई भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं आई हैं जो युवाओं के लिए, ग्रामीण भाइयों के लिए, गरीबों के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए उसका फायदा प्राप्त कर हम खुश देख रहे हैं कि परिवर्तन हो रहा है। अब जबकि हम अपने स्वावलंबन पर आधारित स्वाधीनता का, जिसका मूल मंत्र आत्मनिर्भरता है, हमने वंदे मातरम के कुछ वर्ष कंप्लीट किए, जिसका कि उत्सव हाल ही में मनाया गया है। हमें अपने स्वाभिमान और अपनी 77 वर्षों की इस यात्रा को आज गर्व के साथ याद करना चाहिए। हाल ही में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने भी अपना 50वां वर्ष मनाया और हम स्वर्ण जयंती वर्ष को सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक तरफ 77 वर्ष है, एक तरफ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का 50 वर्ष का इतिहास है। दोनों में अंतर 27 वर्ष का है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं। तो आज इस परिसर में हम खड़े हैं, ये परिसर भी 50 वर्ष पुराना है। और ये जो 50 वर्षों की जो हमारी गोल्डन जर्नी है, हाल ही के कुछ वर्षों में आप सभी के सहयोग से, शिक्षकों, छात्र छात्राओं, हमारे सभी अधिकारियों के सहयोग से, वी हैव रिटन द गोल्डन लाइन्स ऑन द गोल्डन चैप्टर्स ऑफ द डेवलपमेंट ग्रोथ स्टोरी ऑफ द बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। हमने न्यू बेंचमार्क स्थापित किए, अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ की, और सभी का कंट्रीब्यूशन बहुत ओवरवेलमिंग रहा। हम यदि अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और हम जब देखते हैं तो आज से कुछ वर्षों पहले ये कुछ नहीं था। जैसे अभी कुछ लाइनें, हम उस देश के वासी जिस देश में गंगा बहती है, तो आप ये बोल सकते हैं कि हम उस विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, अधिकारी हैं जिसमें कि रैंकिंग की गंगा बहती है। अगर हम बात करते हैं अपने अचीवमेंट्स की, क्योंकि आपकी मेहनत और प्रयासों से प्राप्त हुए हैं। आप लोगों ने कभी जो सपना देखा होगा, तो सपना अब साकार हुआ। नेक A++ की बात करें, NIRF की बात करें, ANRF की बात करें, DST टेक की बात करें, QS इंस्टीट्यूशन ऑफ हैप्पीनेस की बात करें, QS साउथ एशिया रैंकिंग की बात करें, कई ऐसे अचीवमेंट्स हैं, एकेडमिक लेवल्स हैं, एकेडमिक बेंचमार्क्स हैं, जिसको कि प्राप्त करने में आप लोगों ने बहुत मेहनत की। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हम यदि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो निश्चित ही बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, चूंकि एक सेल्फ सस्टेनेबल मोड पे चलता है, और इसमें हम सभी लोगों ने ये प्रयास किया है कि विश्वविद्यालय को कुछ प्रदेश सरकार और भारत सरकार की परियोजनाओं के माध्यम से कुछ अनुदान प्राप्त हो। और मैं पुनः आपको बधाई देता हूं कि कुछ अनुदान हमको प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि PM ऊषा एक सबसे बड़ा ग्रेट कंट्रीब्यूटर इसमें रहा। इस प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के माध्यम से निश्चित ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। सॉफ्ट कंपोनेंट को भी हम एनहेंस कर रहे हैं। साथ ही जो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से देखें तो 5 सेंटर ऑफ एक्सलेंसेस इसमें इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। बिजनेस इनोवेशन पार्क, मल्टीडिसिप्लिनरी सेंटर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फैसिलिटीज हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सेंटर फॉर रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सेलेंस है, बुंदेलखंड हेरिटेज आर्ट एंड कल्चर सेंटर है, सेंट्रलाइज्ड डिजिटल रिसर्च एंड एप्लीकेशन सेंटर, सेंटर फॉर द डिफेंस स्टडीज एंड सेंटर फॉर मिलेट रिसर्च एंड प्रोडक्शन, जिसका कि इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग 25-30% भ्रष्टा साहब काम हुआ। और भारत सरकार और प्रदेश सरकार भी ये प्रयास कर रही है कि बहुत जल्दी ही इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करते हुए ये प्रारंभ सेंटर ऑफ एक्सलेंस प्रारंभ किए जाएं। इसके लिए मैं हमारी पूरी टीम को बधाई देता हूं, विशेष रूप से हमारे कुल सचिव और वित्त अधिकारी महोदय। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की परीक्षाएं स्मूथली और टाइमली, हम लोग जो एकेडमिक कैलेंडर बनाते हैं, बहुत कोई बड़ी समस्याएं नहीं आती हैं, उसके साथ संपन्न होती है। इसमें मैं परीक्षा नियंत्रक और उनके पूरे परीक्षा के स्टाफ को भी बधाई देता हूं। आज ये जो अचीवमेंट प्राप्त हुए हैं,
इसमें रियली आपका प्रॉमिसिंग एंड पाथ ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशंस ऑफ ऑल दी स्टाफ, टीचर्स एंड स्टेक होल्डर्स ऑफ दी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का रहा है। हाल ही में हमने 200 बेडेड गर्ल्स हॉस्टल को भी इनॉग्रेट किया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक जीता जागता उदाहरण है और जिसमें हमारी छात्राएं वहां पर रह रही। बहुत जल्दी ही ये जो अपकमिंग बिल्डिंग है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, इसको भी प्रारंभ किया जाएगा। आप लोगों के ही आइडिया से एक सेल्फी वॉल यहाँ पर बनाई गई है और जिसके माध्यम से आज बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर और ग्लोबल लेवल पर सेल्फी माध्यम और उसकी फोटो के माध्यम से आज सभी लोगों के बीच घूम रही है। तो मैं इस आइडिया जनरेशन में जो भी हमारी टीम इन्वॉल्व थी, बहुत बहुत उनको भी बधाई देता हूँ कि विज्ञापन आप एक बार कर सकते हैं, विज्ञापन 2 बार कर सकते हैं और व्यक्ति भूल जाता है, पर सेल्फी वॉल ऐसी है कि आपके यहाँ कोई एक्सपर्ट्स आते हैं, आपके कोई गेस्ट आते हैं या जो स्टूडेंट्स रहते हैं वहाँ फोटो खिंचवाते हैं और वे इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से वो कहाँ से कहाँ चला जाता है। मैं सभी शिक्षकों को बधाई देता हूँ जिनको कि उत्तर प्रदेश और भारत सरकार की विभिन्न R&D स्कीम्स के तहत कुछ ग्रांट प्राप्त हुई। उन शिक्षकों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने रिसर्च पब्लिकेशंस पिछले वर्षों में किए हैं, कुछ पेटेंट्स फाइल किए हैं। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरा, यदि जो ग्रोथ जर्नी है, जो गोल्डन हमारी जर्नी है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की, इसको यदि अब आगे ले जाना है रिसर्च इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में, क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशंस को इम्प्रूव करना है, पेटेंट्स को इम्प्रूव करना है और ज़्यादा से ज़्यादा R&D ग्रांट्स पर फोकस करना है। क्योंकि हम जितनी भी रैंकिंग की बात करते हैं, रिसर्च उसमें 20-30% का एक मेजर कंट्रीब्यूटर रहता है। सोचने वाली बात यह है कि यदि कोई टीचर रिसर्च करता है, Q1, Q2, Q3 हाई इम्पैक्ट फैक्टर के पेपर्स में रिसर्च आप पब्लिकेशन करते हैं, तो उसमें ना तो मेरा नाम रहता है, ना हमारे कुल सचिव या वित्त अधिकारी जी के नाम रहता है, वो आपका ही नाम रहता है। और मैं वित्त अधिकारी जी और कुल सचिव महोदय को भी बधाई देना चाहूंगा कि हाल ही में हमारे वित्त अधिकारी जी ने उसके लिए एक पॉलिसी भी बनाई है। यदि आप रिसर्च पब्लिकेशन करते हैं अच्छे जर्नल्स में, कुछ उसमें रेगुलेशंस हैं, आपके पेटेंट्स होते हैं, तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय भी आपको सर्टिफिकेशन साइटेशन के साथ कुछ राशि भी प्रोवाइड करेगा। बहुत जल्दी ही जो भारत सरकार का आत्मनिर्भरता, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात है कि हमको सेल्फ रिलायंस होना है, आत्मनिर्भर होना है, सेल्फ सस्टेनेबल होना है हर बात ऑफ दी लाइफ में। इसी प्रकार बुंदेलखंड विश्वविद्यालय भी बहुत जल्दी ही 1 मेगावाट रूफटॉप सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर रहा है। हम ये चाहेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसमें 20-30% कंट्रीब्यूशन रिन्यूएबल एनर्जी का हो। रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए हाल ही में गर्ल्स हॉस्टल में हम लोगों ने एक सोलर वाटर हीटर भी लगवाया है और आने समय में ये योजना है कि रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से जो भी उसके प्रोडक्ट या इक्विपमेंट्स हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं उसका तेजी से प्रयास कर रहे हैं। हम सभी को गर्व होना चाहिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ऐसा है जिसको कि प्रदेश सरकार का विश्वास और भरोसा प्राप्त है। मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे कुल सचिव महोदय जी को और हमारे SP सिंह जी को, जिनके प्रयासों से इस वर्ष भी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को 4th टाइम UP B.Ed एग्जामिनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। इसके लिए मैं सभी शिक्षक एवं कर्मचारी को बधाई देता हूं कि आपने पूरी अनुशासन, डेडिकेटेड एफर्ट्स के साथ एग्जामिनेशन को कंडक्ट आप करते हैं। हमारे शिक्षक भाई उत्तर प्रदेश के पूरे 75 जिलों में जाते हैं, अपनी इमेज बनाते हैं और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को भी वहां तक एडवर्टाइज करते हैं। आप सभी ने प्रयास किया और आपको ये पुनः जिम्मेदारी प्रदान की गई है। जो एकेडमिक एक्सेलेंस की तरफ हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश शासन के अनुरूप हम लोगों ने नए पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किए हैं, जिसमें AEDP हो और अन्य कई पाठ्यक्रम भी प्रारंभ कर रहे हैं। हाईएस्ट एडमिशन पिछले वर्षों में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में हुए हैं। बहुत जल्दी ही
विश्वविद्यालय कैटेगरी 1 यूजीसी के अंदर एंटाइटल हो चुका है और हम विभिन्न पाठ्यक्रमों, विभिन्न प्रोग्राम्स में ओडीएल और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम भी प्रारंभ कर रहे हैं, जिसकी की प्रक्रिया बहुत जल्दी ही स्टार्ट की जा रही है। आप सभी को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने नौकरी दी है, सभी को कुछ ना कुछ पद दिए हैं उसकी योग्यता और उसके अनुभव के अनुसार। मुझको भी कुछ पद मिला है, मुझको भी यहाँ पर नौकरी मिली है। तो हम यदि संविधान की बात करें या बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की बात करें तो निश्चित ही हमको संविधान भी अधिकार देता है, तो पद और नौकरी के साथ आपको भी कुछ अधिकार दिए गए। उन अधिकारों के साथ बाय डिफॉल्ट आपको कर्तव्य भी है, आपकी कुछ ड्यूटीज, वो ड्यूटीज के साथ आपके कुछ उत्तरदायित्व भी है, अकाउंटेबिलिटी भी है। हर व्यक्ति की उसके पद के अनुसार अकाउंटेबिलिटी है। इन अधिकारों, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के साथ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय आपसे अपेक्षा करता है कि आपने जितनी गति, स्पीड और स्केल के साथ पूर्व वर्षों में काम किया है, उससे डबल स्पीड और करते हुए विश्वविद्यालय की प्रगति के लिए और बेहतर परिणामों के लिए आप कार्य करें, जिससे आप भी आगे बढ़ेंगे, हमारे छात्र भी आगे बढ़ेंगे, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय भी आगे बढ़ेगा। आज इस पावन अवसर पर आइए हम संकल्प लें कि हम राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखेंगे, सत्य, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलेंगे, ज्ञान और नवाचार से भारत को विकसित बनाएंगे और साथ ही बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को भी आत्मनिर्भर और अकादमिक रूप से समृद्ध भी बनाएंगे। हम सभी को एक बार पूर्ण भावनात्मक एकता, देशभक्ति और राष्ट्रवाद से उत्प्रोत होकर व्यक्तिगत लाभ हानि को त्याग कर विश्वविद्यालय हित एवं राष्ट्र हित में अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण समर्पण एवं दक्षता के साथ करना चाहिए। अंत में मैं आप सभी को हमारे देश के 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे नए भारत, विकसित भारत का निर्माण करें जो कि समृद्ध हो, समरस भी हो और मानवता का प्रकाश स्तंभ भी हो। पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।